ईरान से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ सन्नाटा है, लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ लोग सड़कों पर डांस कर रहे हैं। अजीब है ना? किसी देश के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर अली खेमनेई की मौत पर आधा देश रोता है और आधा देश जश्न मनाता है। लेकिन क्यों? आखिर इस नफरत और मोहब्बत के बीच का राज क्या है? We've been waiting for this moment 47 years. 47 years. इसे समझने के लिए हमें आज से 2500 साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब इसे ईरान नहीं पर्शिया कहा जाता था। वो दौर था साइरस द ग्रेट का, एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया को पहली बार आजादी का मतलब समझाया। सबूत मिलते हैं कि उसने मिट्टी के एक सिलेंडर पर लिखवाया था, मेरे राज्य में हर इंसान अपनी मर्जी के खुदा को मानने के लिए आजाद है। सोचिए, उस जमाने में जब गुलामी आम थी, पर्शिया में मानवाधिकार की बात हो रही थी, औरतों को सम्मान था, सेना को हुक्म था कि रास्ते में एक भी पेड़ न कटे। फिर वक्त बदला, इतिहास का पहिया घूमा और मॉडर्न दौर आया। 20वीं सदी में आए पहलवी शाह। तेहरान की सड़कों पर लड़कियां आम कपड़ों में घूमती थीं। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। औरतों को वोटिंग का हक था। शाह का सपना था ईरान को दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश बनाना। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा आने वाला था। शाह की खुफिया पुलिस सावाक उन लोगों को गायब कर देती थी जो शाह के खिलाफ बोलते। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और ज्यादा लाचार। धर्म गुरुओं को जेल में डाला जा रहा था, और उन्हीं धर्म गुरुओं में से एक प्रमुख धर्म गुरु थे रूहुल्लाह खुमैनी। इन्होंने 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पश्चिमीकरण और भूमि सुधारों का विरोध किया, जिसके लिए इन्हें 1964 में देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन ये खुमैनी देश के बाहर से देश में एक्टिव रहे और अपने समर्थक बनाते रहे। और फिर 1978 में जो गरीब लाचार लोग थे, वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक असंतोष बढ़ने की वजह से शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो गए और फिर 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा और खुमैनी का इस्लामी इंकलाब आ गया। उस दिन तेहरान की सड़कों पर दो तरह के लोग थे, एक वो जो खुशी से पागल थे, दूसरे वो जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स। वो अपनी जान बचाकर देश छोड़ रहे थे। वो अपनी उन तस्वीरों को जला रहे थे जिनमें उनकी औरतें बिना हिजाब के थी। एक ही देश में दो दुनिया बन गई थी। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। सुप्रीम लीडर के पास सारी ताकत है। आज ईरान में अगर हिजाब सही से ना पहना हो तो गिरफ्तारी है। शादी की उम्र घटाकर 13 साल कर दी गई है। अगर आप दूसरे धर्म के हैं, खासकर बहाई धर्म के, तो आपके लिए देश में रहना बेहद मुश्किल है। साल 2022 में महसा अमीनी नाम की एक 22 वर्षीय महिला को हिजाब नियमों के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन बाद उसकी हिरासत में मौत हो जाती है। ऐसी घटनाओं की वजह से वहाँ प्रदर्शन शुरू हुए और यही वजह है कि आज जब खमेनी जैसे नेता मारे जाते हैं तो वो लोग जश्न मनाते हैं। And this is amazing. Thank you, Mr. Trump. I'm just so excited. It's been for 47 years and it's over. We can't believe it's over. जिन्हें आजादी की हवा लग चुकी है, जिन्हें अब पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं, और जो उनकी मौत से दुखी हैं, वो लोग बचपन से इसी में बड़े हुए हैं। उन्हें सिखाया गया है कि यही रास्ता सही है। वो इससे अलग कुछ कभी सोच नहीं पाए। खैर, जो सोचना सीख गए हैं उन्हें आजादी चाहिए है, कठोर कानूनों से। इंसान कोई जानवर नहीं है जिसे बांध दिया जाए और खाना दे दिया जाए। इंसान की फितरत है सवाल करना, सोचना और अपनी मर्जी से जीना। जो सोचना सीख जाते हैं वो आजादी हर हाल में चाहते हैं। अब इस देश में सुप्रीम लीडर कोई भी बने, लेकिन कानून अब अगर लोगों को आजादी नहीं देंगे तो ये देश कभी भी उभर नहीं पाएगा। क्योंकि जिस देश में आजाद विचार वाले लोग पैदा हो जाएं, वहाँ धार्मिक कानून देश नहीं चला सकते। वहाँ हमारे भारत देश जैसा मजबूत संविधान ही देश के सभी नागरिकों को उनकी मर्जी से जीने का अधिकार दे सकता है।